टेलीविजर्स लगातार प्रदर्शन पे बैठे हैं। 139 दिन आज हो चुके हैं, लेकिन बार बार जिस तरह से जो खबरें आती हैं मीडिया के माध्यम से आती हैं, पहले हम इनके बारे में ही पूरा जानते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या ऑर्डर है, और सैलरी जो लगभग 4-5 महीनों से कंटिन्यू जिस तरह से जब से ये प्रदर्शन पे बैठे नहीं मिल रही है। लेकिन हम ऑर्डर की बात करते हैं, क्या ऑर्डर है, क्या इनके कार्य जो इनको जो भी इनके इश्यूज हैं क्या वो फ्यूचर में हो सकते हैं। पहले हम होशियार जी से बात करेंगे। सर, जो भी ऑर्डर जिस तरह से सुनाया जा रहा है, क्या है इस पे पहले आप पूरा क्लियर करें, जो भी डेली विजर है चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है। जी ताज जी। राजेंद्र जी, आपको और आपके चैनल का शुक्रिया। आप किस ऑर्डर की बात करें, मैं जरा आप क्लियर करें तो मैं उस पर जवाब दूँ। जिस तरह से मीडिया में बातें आ रही हैं कि जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर निकला, ये निकला, वो निकला। देखिए, मीडिया कौन से चैनल क्या बात कर रहे हैं, या तो उन मीडिया के लोगों को उस ऑर्डर की जानकारी नहीं है। जिस ऑर्डर की आप मेरे को क्लियर बताओ, मैं उसी पे जवाब देता हूँ। कौन से ऑर्डर की बात मीडिया वाले कर रहे हैं तो मैं उसी पे जवाब स्पेसिफिक दूंगा जवाब। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से हम भी सुनते आ रहे हैं कि जो परमानेंट रेगुलराइजेशन या जो भी ऑर्डर की बात चल रही है, जिस तरह से मीडिया में आप भी लगातार सुन रहे हैं, क्या सच्चाई है उसकी, आगे किस तरह से जो भी प्रोटेस्ट है किस तरह से आगे चलेगा, जो भी आपके इश्यूज हैं, क्या लगता है आपको कब तक वो सॉल्व होंगे? देखिए राजेंद्र जी, आपने 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए, तो मैं चाहूँगा कि मैं वन बाय वन का जवाब दूँ। एक तो जो मीडिया में जो शोशेबाजी कोई हो रही है उसकी आप बात कर रहे हो, वो एक ऑर्डर है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जहाँ पे कोई उन्होंने लोग लगाए थे नर्सिंग ऑर्डर ली, जिसको एनओ कहा जाता है। 1284 लोग लगे थे, वो साल के पीरियड के लिए शायद लगे थे, और 2016 में उनको डिसएंगेज कर दिया गया था। और हम लोग 2014 से पहले जो लगे हैं, 2014 में सरकार ने हम लोगों को अथेंटिकेट कर दिया। हम सब लोग गवर्नमेंट के सिस्टम में, और हमारे ऑफिसरों ने ये लिख के दिया कि ये कंटिन्यू सर्विस कर रहे हैं, इनकी डिपार्टमेंट को जरूरत है, और हम लोग एसेंशियल सर्विस में लगे हैं। हमें बाकी कैटेगरी में मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट है कि कैटेगरी को पहले देख लिया करें। स्कीम वर्कर अलग होता है और डेली वेज कैजुअल लेबर अलग है, खासकर पीएचई और पीडीडी वाले ये एसेंशियल सर्विस में आते हैं। तो कई मीडिया के साथियों को शायद उस ऑर्डर की पूरी जानकारी नहीं है। तो अगर किसी को जानकारी नहीं है, पहले वो जो जजमेंट पढ़ लें। पढ़ने के बाद इस चीज़ को मैं तो शोशाबाजी कहूँगा, शोशाबाजी है। क्लियर कट उसमें क्या है वो चीज़ पढ़ें, उस पर अगर कोई हमें क्वेश्चन करे तो उसका हम जवाब दे सकते हैं। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का केस है, पर्टिकुलर 1284 लोगों का। उसके साथ ये बाकी जो 60 या 11 लोग 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने अथेंटिकेट किए हैं, वो लोग नहीं आते। हम लोगों ने जैसे 11 नवंबर 2020 को एलजी साहब को जब मिले थे, तो वहाँ भी एलजी साहब को ये कहा गया था कि ये 1.5 लाख हैं। तो फिर हमने उनको कहा, सर हम 1.5 लाख नहीं है, हम लोग 60,11 हैं 2014 में, आज उससे कम हो गए। लेखा पोर्स निकालो और कम हो जाता है, बिजली डिपार्टमेंट निकालो और कम हो जाता है। उसकी डेथ हो गई है, और उसके अलावा कुछ लोग सुसाइड करके या कुछ लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। ये सभी 28 डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ। तो हमारा केस बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, इसको मिक्स ना किया जाए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जैसे आपने एक सवाल किया कि मीडिया में बोला जाता है, ये अलग अलग स्कीम वर्क। वही एलजी साहब ने फिर उस टाइम के जो कमिश्नर थे उनको फोन किया, रोहित कंसल साहब को, वो शायद उस कमेटी के हेड थे और डेली विजन की बनी तब। तो उन्होंने कहा जी नहीं ये ठीक कह रहे हैं कि 60,000 लोग अलग हैं। उनको कैबिनेट साहब कमेटी उस टाइम कैबिनेट साहब कमेटी ने अप्रूव किया था, और उनके डिपार्टमेंट हेड ने लिख के दिया ये लोग हमने लगाए और फॉर द स्मूथ फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए। तो ये लोग वो तब लगे हैं, ये लोग उसमें नहीं आते। उसमें ना 3-4-5 कैटेगरी और गिनी थी। तो मैं आपको आपके माध्यम से ये कहूँ, अगर एसपीओ लगे या और कोई डिपार्टमेंट के लोग लगे, वो एक अलग की कैटेगरी है। जिनको 100 मिलता है वो अलग सिस्टम है, ये जिनको आप रेन्यूमेशन मिलता है वो अलग है। ये 4-5 चीज हम लोग वेजेस ले रहे हैं, वो वेजेस भी हम प्रॉपर जो गवर्नमेंट का रेट है हम वो ले रहे हैं, हम उस कैटेगरी में नहीं आते। और प्लीज मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट है, आप हमें बाकी 1.5 लाख लोगों के साथ मत मिलाइए। हम 60,000 से भी आज 40-45,000 रह गए। हम उस कैटेगरी में नहीं आते जो को साल के लिए लगता है, 6 महीने के लिए लगता है। हम लोग पिछले 25-30 साल से कंटिन्यू सर्विस कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, और खासकर पीएचई पीडीडी वालों ने एसेंशियल सर्विस के तौर पे जो काम किया है, एसेंशियल सर्विस को गवर्नमेंट अलग नजर से देखती है। और उसी के आधार पे 12,000 पोस्टें जो सैंक्शन हुई पीडीडी को,
वो एलजी साहब ने की तरफ से पिछले साल फरवरी या मार्च में हुई थी, ये उस कैटेगरी की है, ना कि आप बाकी लोग मीडिया के कई साथी उस सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये अलग अलग सिस्टम है। आप भी जानते हो कुछ लोग 3,000 ले रहे हैं, कुछ 5,000 ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। हम लोग जो गवर्नमेंट का ऑथराइज रेट है वो ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने हमारा स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड ये चीज कैटेगरी है उस चीज में ले रहे हैं। इसको प्लीज मैं आपको से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप मीडिया के साथियों बाकी भाइयों को भी कहिए कि इन चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये कैटेगरी 60,000 11 लोग अलग हैं और उसमें 28 डिपार्टमेंट आते हैं। उस 28 डिपार्टमेंट में 2 एसेंशियल सर्विस जो हैं वो है पीएचई और पीडीडी1। तो और जो जो भी इश्यूज हैं, आपको लगता है क्या इस पे कोई अपडेट अब तक की क्या अपडेट है, कहां तक आपका कार्य पहुंचा, किन नेताओं के साथ या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या केंद्र सरकार तक आपकी आवाज पहुंची, क्या बातचीत जो अभी आपके जो भी इश्यूज जिस पे आप लगातार बात करते आ रहे हैं कहां तक पहुंची? देखिए, नेताओं से बातचीत का सिलसिला, कोई भी हमें मदद कर जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हमें मदद करना चाहे, वो रोड पे प्रोटेस्ट कर सकता है, एलजी साहब के पास जाके हमारी बात रख सकता है। हमारी बातचीत जो डिपकाम साहब के थ्रू एज ए ब्रिज, डिपकाम साहब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं वो डिपकाम साहब, उनसे जो बात हुई है उसके बाद 2-3 लेटर हमारे डिपार्टमेंट निकाले हैं, डिटेलें मांगी है, सब डिवीजन से इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि लेंथ ऑफ सर्विस कितनी है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कितनी है, और उसके अलावा आधार कार्ड भी मांगे गए और क्वालिफिकेशन क्या है, कितने, ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब हमने ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम 3-3.5 साल पहले शुरू किया था, इस एजुकेशन को यहाँ पहुँचाने की 3-3.5 साल की मेहनत है पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट हर साथी जितने यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग जो 5 से 10 लोग मीडिया में बोल रहे थे हमको लीडर शीडर नहीं है, हम भी इनकी तरह मेंबर जो पीछे बैठे हैं। तो हम आपको ये क्लियर कराना चाहते हैं 3-3.5 साल की मेहनत का है कि 3-3.5 साल पहले 23,000 के लिए हम लोग थे, उसमें ITI लैंड केस हों या DRW NBCL ये 4 कैटेगरी थी। आज लैंड केस को उन्होंने अलग किया हुआ, उनको अलग से देखा जा रहा है, क्योंकि लैंड केस कहीं हमारे भाई 3 साल पहले लगे, 5 साल पहले लगे, तो उनको ये लग रहा था कल को 8 साल की या 7 साल की पॉलिसी बनेगी तो हम लोग रह जाएंगे। फिर हमारी जब टेबल टॉक हमने कहा जी उनकी ये खदशात हैं, उनको ये शक शुबा है तो उसको क्लियर किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने उनके अलग कैटेगरी बना के अलग एक लेटर निकाला है। आज जो कैटेगरी ITI DRW और NBCL 3 कैटेगरी है वो 18,000 करीब लोग रहेंगे, और जैसी ये डिटेलें आ रही डिवीजन से मेरे को लगता है आने वाले टाइम में और कम हो जाएंगे। और गवर्नमेंट के पास जब हम डिपकाम साहब या किसी और को मिलेंगे एग्जैक्ट डाटा लेके जाएंगे, क्योंकि हम हवा हुई बातें करने वाले लीडर नहीं है। हम जब भी जाते हैं सॉलिड डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं और सॉलिड हमारी दलील होती है जहां भी जाते हैं। इसलिए हम लोग जो, जैसे मेरे साथी ने कहा कि 139 दिन हमको हो गए, तो हम लोग 22 जून से लगातार अपने बच्चों की रोजी रोटी के इंतजाम के लिए और अपने मान सम्मान के लिए, जो समाज में हमारा कहीं खोसा गया है फाइनेंशियली इकोनॉमिकली, हम जो वीक हो गए उस सबको अपडेट करना है। और हमें रेगुलर प्रोसेस पॉलिसी इलेक्शन से पहले लेनी है, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर कोई बात कहे, कोई पे हम किसी की बात बुरा नहीं मानते, गुस्सा नहीं करते, लेकिन हमारा ये है कि कोई भी हमारी मदद करना चाहे वो एलजी साहब के पास जाए या रोडों पर प्रोटेस्ट करे। जिस तरह से होशियार जी लगभग पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे लेकिन सैलरी निकलती रही, सैलरी ना निकलने से काफ़ी परेशानी होती होगी, क्योंकि किसी का घर परिवार चला सकता है, किसी का नहीं चला सकता, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। चलो आपके क्योंकि इशूज जो 3-4 मेन इशू हैं जो उस पर तो आपका काम चल ही रहा है रेगुलराइजेशन का, लेकिन उसके साथ साथ ही अगर बात करें लेह लद्दाख, वो भी यूटी है, वहाँ पे जो ऑर्डर पास किया गया है डेली विजिट्स के लिए सैलरीज के अलग अलग जो वो कैटेगरी में रखा गया। फिलहाल वो वाला ऑर्डर वो 94 से पहले जो लगे हुए उन पे इम्प्लीमेंट किया गया, तो उन्हीं पे स्किल्ड अनस्किल्ड के लिए गया। हमारी फाइट 94 के बाद वालों के लिए है, तो अभी तक 94 के बाद है जितने भी लोग लगे हैं उनको कहीं भी कोई भी अहमियत नहीं दे रहा। इसीलिए ये प्रशासन को जगाने के लिए लगातार 22 जून से धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। बिजली हमारा इशू नहीं था, हमारा इशू है रेगुलेशन पॉलिसी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये फाइट चल रही है। अभी जैसे पिछले दिनों कंपनी बंद करने के बाद डिपकाम जम्मू से बात हुई थी, उन्होंने कहा था आपके लिए एक कमेटी फ्रेम की जाएगी जिसमें आप 4-5 मेंबर रहेंगे, तो प्रशासन के अधिकारी भी रहेंगे। तो अभी हम उसी आस उम्मीद में हैं कि वो कमेटी फाइनल डिसीजन बने, फाइनल डिसीजन दे, तो जो हमारे 25-30 साल से लोग हमारे सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को बेनिफिट मिले,
जो 60 साल सेवा देने के साथ खाली हाथ घर चले गए हैं, उन लोगों को वन टाइम सेटलमेंट मिले, कम से कम 10 लाख रुपया। जो सुसाइड डेथ हो गई है उनको भी मिले। तो लैंड ओनर वाले हैं, ऐसे जितने PH उषा जी, जिस तरह आपने अभी बातें की, जो भी बोला, क्या आपने मेमोरेंडम लिखित में ये ऑर्डर दिया है? क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग रिटायर हो गए, मैं ये इशू हमेशा उठाता आ रहा हूँ, क्योंकि गरीब लोग हैं। अगर आप लोग 20-20, 30-30 वर्षों से लगे हैं, अपने घर परिवार के लिए लगे हैं, और जो रिटायर हो गए उनको कम से कम, क्योंकि पूरी जिंदगी दे दी, जब आपका महत्वपूर्ण समय था आपने दे दिया, और अब जब बुढ़ापे में 100 किस्म की बीमारियां, हर चीज, महंगाई इतनी, तो क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ के उन लोगों के लिए कुछ करे, ताकि जो उन्होंने अपनी जिंदगी जवानी अपनी दे दी उस सेवाओं में। ये मेम्बरम के साथ साथ हम टेबल पर भी जोरदार तरीके से ये आवाज़ बुलंद करते हैं जी बने। सिर्फ रेगुलेशन पॉलिसी के साथ साथ जो हमारे साथी, मैं कहूँ मेरा दोस्त भाई साथी जो कल उसकी एज 60 साल हो गई, वो खाली हाथ चला गया, उसकी लड़ाई भी हम ही को लड़नी है। जो काम करता था किसी इंसिडेंट की वजह से ख़त्म हो गया, उसकी बीबी बच्चे पीछे रह गए, उसकी लड़ाई भी हम ही को लड़नी है। हम सारियाँ लड़ाइयाँ लेके चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं। टेबल पर जोरदार तरीके से इसकी बहस होती है। तो पिछले दिनों में हम जब डिप्टी कम जम्मू से मिले थे, हमने ये बात रखी थी कि जैसे कोई साथी का वर्किंग करता करता ऑन स्पॉट डेथ हो जाती, चाहे हार्ट अटैक से हुई या किसी काम करते इंसिडेंट से हुई, उसके घर परिवार को कौन संभालेगा, कौन देखेगा? तो क्यों ना गवर्नमेंट उसको वन टाइम सेटलमेंट के लिए कम से कम 10 लाख रुपये उसको फैमिली को दे। और DDO को एक पावर मिलनी भी चाहिए। हमने अब बात भी की, एक बार फिर कर रहे हैं, तो DDO 10 दिन के अंदर अंदर उसका जितना पेंडिंग वेजेस बनता है वो क्लियर करके उसको दे, ताकि वो अपने उसके घर वाले उसका 10-13 दिन या साल के अंदर जो भी रहता मसला वो उसको कर सकें। तो बड़े से साथी हमारे पूरे होने के बाद, ख़त्म होने के बाद सालों के सालों उसकी फैमिली चक्कर लगाती रहती दफ्तरों का, तो कोई उनको रिलीफ नहीं मिलता। तो अब हम इस सभी इशू को लेके चल रहे हैं। अब जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो मेंबर्स बनाए गए हैं, क्या आपने उनके साथ बातचीत की? उनका क्या कहना है, कब तक जो आपका मसला वो, क्योंकि मेंबर्स बनाए गए हैं तो हो सकता है कि जल्द से जल्द, कहीं और भी हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द इनको करना चाहिए, क्योंकि जो भी मेंबर बनाए गए हैं वो उस समय सरकारों में थे, वो मिनिस्टर थे, और उनको पता है आपका सारे मसले मसाइल की आप लोग कितने सही हो। हमें पार्टी के मेंबरों से मिलने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने लेवल पे अपने ढंग से ये हमारी सिफारिश जो है LG प्रशासन तक पहुंचाएंगे। कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने जो ऑथेंटिकेट लोग हैं, कितने बाद में पहले, वो सब रिकॉर्ड श्यामलाल शर्मा जी के पास है, उनकी कमेटी के पास है। तो वही किसी टाइम मंत्री भी थे इस डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने सारा पुल प्रूफ तैयार रखा हुआ है। तो उन्होंने LG, क्या लगता है कब तक हो सकता है? देखते हैं थोड़े दिन तक। अगर नहीं होता तो हमारी दरी ऑलरेडी पड़ी हुई है। दरी तो पड़ी है, मगर गरीब लोग हैं, दरी पे कब तक बैठेंगे? 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली हुई है। सैलरी की बात करनी, क्योंकि आप लोग, आप भी इनके साथ ही हो, आप भी उसी की तरह से, लेकिन कईयों का चल सकता है घर परिवार, कईयों का नहीं चल सकता। राजेंद्र जी, जैसे आज 94 के बाद जितने भी लोग लगे हैं, ये सफ़र करते आ रहे हैं, और 1 महीना सफ़र से 2 महीने और सही, वो कोई बात ये बात है। लड़ाई ये लास्ट लड़ाई है, टिल डिसीजन तक जाएगी। जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट लड़ाई हम किसी के लिए रहने नहीं देंगे। कोई आएगा तो लड़ेगा, क्योंकि लड़ेगा ही कोई नहीं। हमारे सिवा ना कोई लड़ सकता ना लड़ेगा। लास्ट युद्ध है, आखिरी युद्ध। बिना पॉलिसी के घर वापसी नहीं होगी। गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम दिया है, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। अगर कोई हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा होगा तो मेरा वर्कर सारा फिट और तैयार बैठा है। जिस दिन आवाज़ दे दी उस दिन लाखों की संख्या में, इधर फिर हजारों की संख्या में डेली वेजर इकट्ठा। परमानेंट रेगुलराइज नहीं करते आपको, जिस तरह से उधर लेह लद्दाख में, या जिस तरह से स्किल्स वाइज अगर आपको मिनिमम वेजेस एक्ट दे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद कमेटी क्या डिसीजन लेती है, तो LG प्रशासन क्या डिसीजन लेती है, उसके बाद मिलता गया है। अगर तो ठीक है तो ठीक है। अगर हमें लगा, मैंने जैसे पहले बोला, अगर हमें लगा हमारे साथ छल कपट बेईमानी हुई है तो युद्ध हमारा जारी है। हम और किसी ढंग से, एक कंपनी बाग तो इधर हुआ, एक जलनी वाला बाग हुआ था, तो तीसरा बाग कोई ना तैयार हो, प्रशासन को ये बात समझनी चाहिए। अगर कोई बाग और तैयार करना पड़ा उसके लिए तैयार हम। ताजी जल्द से जल्द आप चाहेंगे कि अब ये मसला सुलझे?
बिल्कुल, हम तो 22 जून से जब बैठे थे हम यही कह रहे थे कि इस मसले को जल्द से जल्द सरकार सुलझाए। और 10 सितंबर को भी एलजी साहब ने किसी निजी चैनल पर ये बात कही थी कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगे जायज़ हैं, हम उनके साथ हैं। तो हम लोग अपने धरने के साथ साथ अपनी मांगे जो हमारी हैं, हम मांगों के साथ हैं। मांगे पूरी होगी, मांगे पूरी करा के हम घर जाएंगे। जैसे मेरे साथी ने कहा, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, पॉलिसी लेके घर जाएंगे। शुक्रिया बात करने का। और सबसे अहम बात जो जिस तरह से ऑर्डर की बात की इन्होंने, और दूसरी अहम बात की सैलरी ज़रूर होनी चाहिए इनकी, क्योंकि इनके जो अपने इश्यूज़ है उसमें वेजेस नहीं आते। लेकिन मेरा अपना कहना है कि सैलरी जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, पहले भी बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती थी, काफ़ी देर जो प्रदर्शन चलते रहते थे, लेकिन सैलरियां जो वो बंद नहीं की जाती थी। यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सैलरीज दी जाए प्रॉपर तरीके से, और जो भी ऑर्डर्स हैं उस क्या कहते हैं। और इन्होंने कहा है कि सीधा कि जब तक ऑर्डर प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा, अगर जो भी बातचीत है, अगर इनके साथ जल्द से जल्द जो मसले हैं डेली वीजर्स के एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं सुलझाती, तो दरी इनकी लगी हुई है। और आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से ये उस पर कार्रवाई करेंगे। अपनी राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा शेयर और कमेंट रखिएगा।